गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार के 10 मिनट स्पेशल शो में। इसमें हम क्या करते हैं, 10 मिनट में 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो फटाफट से अपने सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि व्हेन वाज वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? अभी हाल ही में वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया, यानी कि विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? तो ये भी याद रखना, इस बार फर्स्ट टाइम ये वर्ल्ड मेडिटेशन डे जो है ये सेलिब्रेट किया गया। कब? पढ़ा था ना हमने इसके बारे में पहले भी। कब किया गया? 21 ऑफ दिसंबर को। कब? 21 ऑफ दिसंबर को, याद रखना। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया। उसके साथ साथ इसका जो को स्पॉन्सर रहा वो कौन था? हमारा प्यारा भारत। क्लियर? ठीक है। इसकी थीम इस बार सुपर इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पहली बार सेलिब्रेट किया गया है ना, और थीम तो वैसे भी इंपॉर्टेंट ही होती है और इंपॉर्टेंट डे वैसे है ये। तो याद रखना इसकी थीम क्या है, मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ कि हम इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट करते हैं। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली विच पोजीशन हैज इंडिया अचीव इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स? तो आपसे क्या पूछ रहा है, अभी हाल ही में भारत की क्या रैंक आई है ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में, जो रिलीज किसके द्वारा किया गया? एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें क्वेश्चन में ही मिल गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो इसमें भारत की क्या रैंक आई है? इसमें भारत की रैंक है 39। टोटल कितनी कंट्रीज थी? 119 कंट्रीज में से भारत की रैंक आई है 39। बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, तो बेसिकली ये एक थिंक टैंक है जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कॉलोनी स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? कॉलोनी स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स है। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रेसिडेंट है, अभी जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन है इसके? बोर्गे ब्रेंडे। ठीक है, इनका नाम भी आप याद रखना। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च संजीवनी योजना फॉर सिटीजन्स अबव 60 इयर्स ऑफ एज? तो 60 साल से जो ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं उनके लिए आपसे पूछ रहा है कि किस राज्य ने जो संजीवनी योजना है उसको लॉन्च किया है। ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? किस स्टेट और यूटी ने लिखना चाहिए था बेसिकली। तो ये लॉन्च किया है दिल्ली ने। दिल्ली ने संजीवनी योजना को लॉन्च किया। इसमें क्या होगा, जो 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग है फ्री इलाज होगा। ठीक है, अगला, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल? तो अभी हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र की आंतरिक न्याय परिषद है इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं? आपसे ये पूछ रहा है। तो इसके अध्यक्ष बन गए हैं मदन बी लोकुर जी। कौन बन गए हैं? ये मदन बी लोकुर जी बन गए हैं अध्यक्ष। इनका नाम आप याद रखना, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट, हु इज गोइंग टू बी न्यू चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अगले जो अगले नए चेयरमैन और एमडी है वो कौन बनने वाले हैं? आपसे ये पूछ रहा है। तो ये बनेंगे कौन? संजीव कुमार सिंह। इनका नाम आप याद रखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट, recently former CM Om Prakash Chautala passed away at the age of 89. He was चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? अभी हाल ही में फॉर्मर सीएम थे, रह चुके हैं, जिनका नाम क्या है? ओम प्रकाश चौटाला जी। इनका निधन हो गया 89 की उम्र में। आपसे पूछ रहा है कि ये किस राज्य के सीएम रहे थे? तो किस राज्य के सीएम थे? ये थे किसके? हरियाणा के। 5 बार मुख्यमंत्री रहे, 5 टाइम्स। हरियाणा में 5 बार मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला। इनका भी हाल ही में हो गया है निधन। ठीक है, 2 बार तो लगातार ये मुख्यमंत्री रहे हैं, 1999 से 2005 तक। अगला, which country will host the 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप? आपसे पूछ रहा है कि 2025 में पैरा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कौन होस्ट करेगा? तो ये कौन होस्ट करेगा? ये वही होस्ट करेगा जो 2025 में खो खो
खो खो का इंटरनेशनल टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है और इस खो खो इंटरनेशनल टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है किसको? सलमान खान को। सलमान खान को। कहाँ पर हो रहा है खो खो का टूर्नामेंट 2025 में? न्यू दिल्ली में ना। हाँ, तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप को भी कौन होस्ट करेगा? हमारा प्यारा भारत। अगला, who is going to host the ICC Women's T20 World Cup 2028? तो 2028 में जो आईसीसी का वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है इसको कौन होस्ट करेगा? हमारा पड़ोसी। देखते हैं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हमारी टीम जाएगी या नहीं जाएगी। तो इसको होस्ट वैसे करेगा पाकिस्तान, लिख लेना। अगला, विच इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन यूरेशिया टाइम लिस्ट ऑफ द ग्रेट पावर्स ऑफ 2025? 2025 की जो ग्रेट पावर्स है उसमें भारत की क्या रैंक आई है? किसके द्वारा? इन जो यूरेशिया टाइम लिस्ट है इसमें भारत की क्या रैंक आई है 2025 के ग्रेट पावर्स में? तो भारत की रैंक है इसमें 5। क्या रैंक है? 5th रैंक है भारत की। बात करें फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पे है यूएसए, सेकंड पे चाइना, थर्ड रशिया, फोर्थ जापान और फिफ्थ पे है हमारा प्यारा भारत। देन सिक्स फ्रांस, फिर यूके और उसके बाद साउथ कोरिया 8th पर है। नेक्स्ट, recently astronaut of which country has made a new world record by doing a 9-hour space walk? 9 घंटे की स्पेस वॉक करके वो किस देश के एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? आपसे ये पूछ रहा है। तो किस देश के एस्ट्रोनॉट है ये एस्ट्रोनॉट हो जाते हैं चाइना के। इनका नाम क्या क्या है? नाम भी याद रखना। इनका नाम है काई काई कुजे, पता नहीं जो भी पढ़ा जाएगा, या आप देख लेना। ये काई कुजे है और ये सोंग लिंगडोंग है। चाइना के 2 एस्ट्रोनॉट है। 9 घंटे की स्पेस वॉक करके इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। कल के सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहना, रिवीजन करते रहना, है ना। अपने बड़ों का सम्मान करना, अपने छोटों को प्यार करना। टेक केयर, बाय बाय।